वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा जी, सबसे पहले ये बात करते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट कैंसर्स की तरफ देखें, हम अक्सर बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की, बट ऑल्सो द नंबर्स फॉर सर्विकल कैंसर्स आर प्रिटी हाई। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास HPV वैक्सीन मौजूद है, जो अगर 14 से 19 साल की उम्र में बच्चियों को एडमिनिस्टर की जाए तो सर्विकल कैंसर का जो खदशा है वो ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। आइए इसको मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन यकीनन ये एक ऐसी उम्र है जिसके हवाले से बात करना ज़रूरी है। यकीनन ये फ़ैसला वालिदैन का और घर वालों का होता है। इसके क्या नुकसानात हैं, क्या इसके फ़वाइद हैं, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। एंड वाई नाउ, वाई इज़ इट बीइंग प्रोपोगेटेड। आप कई दफ़ा सुनेंगे इस तरह की जब भी कोई मुहिम चलती है तो उसके इर्द गिर्द सवालात खड़े होते हैं, अभाम बढ़ाया जाता है। बहुत सारे लोगों के जहन में शायद ये आता है कि इसके पीछे कोई एजेंडा है। सो लेट्स ट्राई टू थ्रेड बेयर दैट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ैनुल आबदीन, जो कि टेक्निकल ऑफिसर हैं प्रोविंशियल EPI के, एंड ही इज़ इंश्योरिंग दैट दिस वैक्सीन गेट्स टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैन वक्त निकालने के लिए। मुझे बताइए कि जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप HPV वैक्सीन ये एडोलेसेंस की उम्र में यानी 14 से 19 साल की बच्चियों में एडमिनिस्टर करते हैं तो किस हद तक जो खदशा है, जो परसेंटेज है, जो डेंजर है सर्विकल कैंसर का, वो कम होता है? इट्स ओवर 80 to 90%। 80 to 90%। क्योंकि ये बेसिकली जो कॉजेटिव एजेंट है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो HPV इट्सेल्फ, तो ये पहला कैंसर है जिसकी वैक्सीन हम यहाँ पे हमारे अवेलेबल है, जो हमने यहाँ रोल आउट भी की है पाकिस्तान में, स्पेशली अब सिंध में जो स्टार्ट हो चुकी है। तो क्योंकि आप वायरस को प्रिवेंट कर सकते हैं तो वो मेन कॉजेटिव एजेंट है टू द सर्विकल कैंसर, तो इसलिए उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो जो एज ग्रुप आपने अभी एज कोहॉर्ट बताया, हम अभी 9 to 14 ईयर्स एज ग्रुप को मेनली इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। और उसके बाद जब ये रूटीन में इंक्लूड होगी तो फिर ये 9 ईयर्स ओल्ड गर्ल्स के लिए होगी। ये एज ग्रुप, जैसे आपने कहा, बहुत सेंसिटिव एज ग्रुप है। इसका बेनिफिट यही है कि जो वायरस की वजह से जो कैंसर कॉज होगा वो लेटर एज में होता है, तो उससे पहले अगर आप इसको इंटरवीन कर लें तो फिर बहुत चांसेस मुझे बताएं, ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जिस पे आप बात कर रहे हैं, HPV की, ये कॉन्ट्रैक्ट करने के अमूमी तरीके क्या होते हैं और ये वैक्सीन उसको प्रिवेंट कैसे करती है? पर्सन टू पर्सन, बेसिकली पर्सन टू पर्सन जो है ये कॉन्टैक्ट होती है। इसलिए बेसिकली अभी काफ़ी लोग ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई ये सिर्फ ख़वातीन के लिए वैक्सीन क्यों है। HPV जो है वो जो है मर्द तो मर्द हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यह है कि वो जो रेट ऑफ कैंसर है सर्विकल कैंसर फीमेल्स में है, जो रेट ऑफ कैंसर इन मेल है वो कंपैरेटिवली कम है। उसके बाद जो फीमेल्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और हमारी रिसोर्सेज की एक लिमिटेशन थी जिसकी वजह से फिर ये यहाँ पे पाकिस्तान के क्या नंबर्स हैं, हाउ मेनी वुमेन सफ़र फ्रॉम सर्विकल कैंसर? और यकीनन बाकी हमारे नंबर्स की तरह ये भी बहुत लेट रिपोर्ट होते हैं, एडवांस स्टेजेस में होते हैं, लेकिन अगर एक उमूमी नंबर की तरफ देखा जाए, हाउ मेनी सर्विकल कैंसर पेशेंट्स डू वी हैव इन पाकिस्तान? पाकिस्तान जैसे अभी आपने मेंशन किया, डेवलपिंग कंट्री है तो हमारे पास काफ़ी रजिस्ट्रीज नहीं है, लेकिन जो हमारे पास डेटा मौजूद है उस हिसाब से जो है ओवर 5000 women आर डायग्नोस्ड विद सर्विकल कैंसर ईच ईयर, दैट मेक्स 14 रफली ईच डे। उसके बाद जो उसमें डेथ रेशो अगर हम देखें तो ओवर 3000, दैट मेक्स ओवर 60% ऑफ दोज women who have cervical cancer, they die of this disease. So ये एक और फैक्टर है जिसकी वजह से ये इम्पॉर्टेंट बनाता है इस वैक्सीनेशन को। इस वैक्सीन के अगर 14 से 19 साल की बच्ची को ये लगाया जाता है, इसके कोई नुकसानात हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं? क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में है। जैसे कि हर वैक्सीन का एक छोटा सा साइड इफ़ेक्ट होता है, वो होता है पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। और क्योंकि जब आप इम्यून रिस्पांस जब जनरेट होता है तो बॉडी जो है वो फीवर आपको फील होता है, वो बेसिकली इम्यूनिटी जनरेट करने का एक प्रोसेस, इनिशियल स्टेज है, तो वो इसको आप जो है कॉमन रिएक्शन समझ सकते हैं। उसके अलावा इसका कोई इतना बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। रेयर तो हर चीज़ में होता है कि इसमें ऐसा कोई रिपोर्टेड नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि मैंने जो इसको थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो HPV की ये जो वैक्सीन है ये बहुत सारी मुस्लिम ममालिक में भी एडमिनिस्टर की जा रही है, तो इस पे हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स, हमारे उल्मा का क्या एक अंडरस्टैंडिंग है? बिलखुसूस वो एक बड़ा ही अहम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, सोर्स ऑफ नॉलेज होते हैं हमारे लोगों के लिए, तो क्या ये वैक्सीन हलाल है? उनकी तरफ से इसका गो अहेड है? ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा। बिल्कुल, वैक्सीन हलाल है और गो अहेड भी है, क्योंकि जब भी कोई इस वैक्सीन की हम प्रोक्योर करते हैं, बीइंग मुस्लिम कंट्री, आपको पता है कि पहले ही ये हमारे पास क्वेरीज आती हैं। तो पहली स्टेज किसी वैक्सीन की आने की होती है WHO से प्री क्वालिफाई हो जाए। उसके बाद फिर कंट्रीज़ के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसमें हमारा एक स्टैंडर्ड हलाल का और जो एडमिसिबिलिटी का भी है।
और जो ये रोल आउट करने से पहले जो है वो मुस्लिम स्कॉलर्स जो हैं हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स से हमारा एक बैठक होती है, एक सेशन होता है प्रॉपर। उसके बाद फिर उनको जब वो मुतमिन हो जाते हैं उसके बाद फिर जो है हम इसको रोल आउट करते हैं। तो ये इसमें नहीं है। और अगर बीइंग मुस्लिम्स द लीडिंग कंट्री सऊदी अरेबिया, तो वहाँ पे भी ये रोल आउट हुई। कतर में, तुर्की एंड इंडोनेशिया, मलेशिया, बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ में ऑलरेडी वैक्सीन ये रोल आउट हो चुकी है। पाकिस्तान थोड़ा लेट है। डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताइएगा कि अगर हम बात करते हैं बच्चों के ये वैक्सीनेट होने की, इसका मैस रोल आउट इस वक्त हम क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान में? जो नंबर्स आपने कहा कि 14 पर डे या 5000 बच्चियाँ, ख़वातीन इन अ ईयर, ये एज़ कम्पेयर टू बहुत सारी और बीमारियों के बहुत कम नंबर है, लेकिन इसके बावजूद इस पे इतना फोकस क्यों? नंबर 1। और नंबर 2 ये कि जैसे आपने कहा कि पुश बैक इस वक्त कम्युनिटी की तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से क्या आया है, वो कौन सी चीज़ों के बारे में मज़ीद आगाही या इन्फॉर्मेशन आपसे चाहते हैं? मोस्ट कॉमन ये कि देखें हमारे यहाँ डेवलपिंग नेशंस में जो विमेन हेल्थ उस पर फोकस बड़ा कम किया जाता है। हम इन्फेक्शस डिजीज़ पे, पॉवर्टी और बाकी मसाइल पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो ये आपको ये भी बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए कि मैडम मिनिस्टर का ये ज़्यादा इंटरेस्ट था इसमें, कि ज़ाहिर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जेंडर साइड पे हम जो है फ़ीमेल हेल्थ को नहीं देखते। तो ये 2016-17 से उनकी जो है वो कोशिशें थी, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से ये हमें फंडिंग सिक्योर करा के उन्होंने अपनी गवर्नमेंट ने पे की है। उसके बाद फिर ये वैक्सीन सिक्योर हुई है। मास इम्यूनाइजेशन का जो ताल्लुक आपने भी कहा कि हम क्यों कर रहे हैं, जब भी कोई वैक्सीन रोल आउट हो रही होती है ज़ाहिर है वो आपको डिजीज़ बर्डन कम करना होता है। तो इनिशियल जो इंट्रोड्यूस करने का तरीका प्लस जो कम्युनिटी का बर्डन कम करने के लिए आप मास इम्यूनाइजेशन जो है उसकी तरफ जाते हैं। उसके बाद फिर उसको रूटीन का हिस्सा बना देते हैं। आई वॉज वॉचिंग दैट वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द प्रोग्राम इज़ गावी, और गावी के बारे में ऑलरेडी कहा जा रहा है कि इन अ कपल ऑफ ईयर्स इट विल बी फेस्ड आउट। तो फिर पाकिस्तान इसको सस्टेनेबल कैसे बनाएगा? हमें जो है नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स की जो फंडिंग है, जो प्रोक्योर करना है जिसमें वैक्सीन, वो सिंध की अगर परस्पेक्टिव में बात करूँ तो सिंध गवर्नमेंट ने वो ऑलरेडी कमिटमेंट करके और वो अमाउंट जो है वो ऑलरेडी सिक्योर कर दिया गया है। तो ये नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स तक, क्योंकि हम वैक्सीन खुद ही प्रोक्योर कर रहे हैं। गावी की जो न्यू वैक्सीन कभी आप प्रोक्योर करें, गावी बेसिकली 2 चीज़ें करता है, वो आपको फंडिंग्स में भी हेल्प करता है प्लस वो प्रोक्योरमेंट में भी आपको फैसिलिटेट कर रहा है। तो इसमें जो प्रोक्योरमेंट है उसमें फैसिलिटेशन टेक्निकल जो है वो गावी की है, जो फंडिंग है, जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, बहुत सारे इसमें जो मेडिकल रिलेटेड इस वक्त खदशात मुझे लग रहा है कि बिलखुसूस फ्लोट किए जा रहे हैं, क्योंकि ये HPV वैक्सीन है, सर्विकल कैंसर से इसका ताल्लुक़ बनता है। सो पीपल आर रेजिंग द क्वेश्चन कि कहीं ये कोई ऐसा एजेंडा तो नहीं है दैट इज़ गोइंग टू रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द पीपल। मैंने बाकायदा इस किस्म की रील्स देखी हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जी एक ख़ास एजेंडा के तहत बिल गेट्स की कंपनी एक वैक्सीन पाकिस्तान में लेके आई है जिसमें ख़वातीन में बांझपन आने का ख़तरा मौजूद है। तो ज़रा मुझे प्लीज़ आपसे, मैं बड़ा खुलकर सवाल कर रही हूँ कि क्या HPV की वजह से फर्टिलिटी इम्पैक्ट होती है? नहीं, अगर ये होता तो ये इस वक्त हम 150 कंट्रीज़ में ऑलरेडी वैक्सीन चल रही है काफ़ी सालों से। ठीक है। हम 150 के बाद कोई 151, 152nd कंट्री होंगे। तो पॉपुलेशन तो दुनिया की बढ़ी रही है। इससे पहले पोलियो और दीगर वैक्सीन्स के लिए भी यही कहा गया था, लेकिन आप अगर अपने लास्ट 5-10 ईयर्स के स्टैटिस्टिक्स निकाल के देख लें तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है, कम नहीं हुई मेरा ख्याल है। बाकी जो वैक्सीन ब्रिगेड्स का और कंट्रोवर्शियल एजेंडा जो चीज़ है, but it will not have any adverse effect on the reproductive health of the child, of the girl. Exactly, because it's preventing you from getting infected or the effects caused by that virus, not the health system or the structure of the body. So that's why इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस चीज़ को अफेक्ट करे। बाकी जो वैक्सीन पाकिस्तान में प्रोक्योर की है वो बेसिकली सिकोलिन चाइनीज़ एक ब्रांड है, वहाँ से हमने वो प्रोक्योर किया है। तो अगर वेस्टर्न एजेंडा की बात करें तो हम लोग चाइनीज़ जो है उसको ज़्यादा ट्रस्ट भी कर रहे होते हैं, और ये अमेरिका या इसराइल से आई हुई वैक्सीन नहीं है। तो इसलिए इस पर ये एज ऑफ इन्फॉर्मेशन की बजाय हम एज ऑफ डिसइन्फॉर्मेशन में हम आजकल चल रहे हैं। तो ये इसको मैं ज़रा क्लियर कर दूं कि वैक्सीन जो है वो सेफ़ भी है और उसमें ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और उसमें ये बिल गेट्स की डायरेक्ट कोई कंपनी नहीं है जो रोल आउट कर रही है। ये सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने खुद अपने पैसों से प्रोक्योर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसकी आपको ख़ित्ते में मिसाल भी मिलती है। इसी तरह का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में भी चल रहा है। इंडिया मेक्स दिस वैक्सीन ऑन देयर ओन, तो वो एक मैस लेवल पे इसको रोल आउट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमारे साथ मौजूद होने के लिए, अहम इन्फॉर्मेशन को डिस्पर्स किया है हमारे देखने वालों तक। लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।